कार्स नॉर्मली दो चीजों में डिवाइड होती हैं, या तो वो प्रैक्टिकल होती हैं या तो वो अटेंशन ग्रैब करती हैं। बट कुछ कार ऐसी भी होती हैं जो दोनों बनने की कोशिश करती हैं, एंड किया सेरोस फील्स एग्जैक्टली द सेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका बिहाइंड द स्टीयरिंग में। मेरा नाम है अनिल। आज मेरे पास है ऑल न्यू किया सेरोस। ये मेरे पास HTX वेरिएंट है डीजल में, और इसका प्राइस है 14,80,000। किया सेरोस का प्राइस स्टार्ट होता है 8,40,000 से, एंड इट गोज टिल 15,80,000। सारे प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आज हम देखेंगे क्या कुछ बदला है इसमें, क्या कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, हर एक चीज की बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू स्पेशल थैंक्स टू पाल किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट अगर देखना हो, आप डायरेक्टली इन्हें कॉल करिए। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूं। तो इस गाड़ी में आपको इस तरह की की मिलेगी। यहाँ पे आपको किया का लोगो मिलेगा, यहाँ पे किया का डिजाइन मिलेगा, यहाँ पे आपके पास है लॉक, अनलॉक, और यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखें तो इस गाड़ी को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम की है। अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन से। तो फ्रंट से अगर आप देखें गाइस, तो इस तरह का डिजाइन आपको मिलता है किया सेरोस में। डिजाइन सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में देखें तो डिजाइन बहुत बढ़िया है। डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा बॉक्सी टाइप इसका डिजाइन लगता है। रीजन बीइंग कि इसको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है। अंदर स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है इस गाड़ी के अंदर। व्हील बेस अगर आप देखें तो इस गाड़ी में व्हील बेस भी सबसे बढ़िया है। 2550 mm का व्हील बेस है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस काफी ज्यादा निकल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन की। तो फ्रंट से आप देखें तो इस तरह का डिजाइन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती हैं DRLs, जो कि बिल्कुल वर्टिकल शेप में है, बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। नीचे आपके पास फॉग लैम्प का ऑप्शन है। इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं एट द फ्रंट। एक यहाँ पे मिलता है और एक इस तरफ मिलता है। यहाँ पे आप देखें आपके पास लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन है, और ऊपर आपको किया का एम्बलम मिलता है। इस तरफ आप देखें तो नीचे आपको मिलती है ग्रिल। दूर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिजाइन बहुत बढ़िया है। डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा काम करा गया है किया की तरफ से। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कैसा डिजाइन आपको साइड प्रोफाइल में मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके व्हील साइज की। तो व्हील्स आप देखिए गाइस, आपको डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं। यहाँ पे किया का लोगो एट द सेंटर मिलता है। आप ब्रेक कैलिपर्स देखिए, आपको कलर्ड मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 215/55 R17 इंचेस के आपको व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का डिजाइन देखिए आप, बहुत बढ़िया है। ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ओवर द टाइम हो सकता है इसमें स्क्रैचेस आ जाएं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऊपर आप क्लैडिंग देखिए, जिसकी वजह से ये एक SUV स्टांस इस गाड़ी का बनता है। बहुत बढ़िया ये गाड़ी लगती है दूर से देखने में। प्रोपोर्शंस की अगर मैं बात करूं, प्रोपोर्शंस इसके थोड़े से डिफरेंट है, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये डिजाइन बहुत बढ़िया लगता है देखने में। अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में देखें, अगर आप इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे रोड पे, अटेंशन ग्रैब करने वाली गाड़ी है। लोग आपको मुड़ के पूछेंगे या मुड़ के देखेंगे। इस तरह का डिजाइन है किया सेरोस का। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास यहाँ पे ORVMs हैं। ORVMs के बीच में ही आपके पास टर्न इंडिकेटर्स हैं। ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये HTX वेरिएंट है। ये सेकंड टॉप है। टॉप ऑफ द लाइन जो है वो HTX ऑप्शनल आता है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। A पिलर आप देखें, आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। B पिलर आपको बॉडी कलर्ड मिलता है, और C पिलर अगेन आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स को अगर आप देखें तो ये आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। आपको अगर इसे खोलना है तो यहाँ से आप इसे प्रेस करें और यहाँ से आप डोर्स को खोल सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसके अंदर, अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर की लगाने का भी ऑप्शन है। तो गाइज, अब चलते हैं इसके रेयर डिजाइन की तरफ और देखते हैं किस तरह का डिजाइन आपको रेयर से मिलता है। रेयर में अगर आप देखें तो ये आपको बिल्कुल फ्लैट मिलती है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस काफी ज्यादा निकल आता है। पीछे से हाँ, थोड़ा देखने में आपको लग सकता है कि बिल्कुल फ्लैट है। वाइपर और डिफॉगर दोनों का ऑप्शन दिया गया है। ब्रेक लाइट्स इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो ब्रेक लाइट्स इसकी बहुत बढ़िया है। आपको L शेप में ब्रेक लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको किया का लोगो मिलता है, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास स्पॉइलर का ऑप्शन भी है। बहुत बढ़िया लगता है ये देखने में।
ऊपर आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, सिरोस की बैजिंग मिलती है इस तरफ, और ये गाड़ी ऑटोमेटिक में है तो यहाँ पे आपके पास ऑटो की बैजिंग भी है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अगर रियर बम्पर में आप देखें तो आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, 2 इस तरफ दिए गए हैं, 2 उस तरफ दिए गए हैं। यहाँ पे आपके पास लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन है और रिवर्स कैमरा का प्लेसमेंट भी है। नीचे आप देखें तो आपके पास रिवर्स लैम्प का ऑप्शन है, और ये स्किड प्लेट अगर आप इसकी देखें तो ये आपको अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। आपको डिजाइन कैसा लगा इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको न्यूट्रल लगा तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको बूट में मिलता है। बूट को अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, यहाँ से आप प्रेस करें तो बूट आपका पॉप हो जाएगा। तो गाइस बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बूट स्पेस आपको 390 लीटर्स टू 465 लीटर्स के बीच में मिलता है। द रीजन बीइंग कि इसकी रियर सीट्स जो हैं उनको आप स्लाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप स्पेस एडजस्ट कर सकते हो, और जैसे आप रियर सीट्स को स्लाइड करो तो बूट का स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास पार्सल ट्रे का ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ पे आपके पास बूट लाइट का भी ऑप्शन है, और स्पेयर व्हील इसके नीचे मिलेगा आपको, जो कि अंडर साइज है 15 इंचेस, और यहाँ पे आपके पास टूल किट भी है। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रेयर सीट पे दोनों में हेडरेस्ट मिलते हैं, और रेयर सीट को आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि किस तरह का है ये इसका स्पेस, कैसे आप स्पेस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। तो बूट आपको इसका कैसा लगा? मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल बूट है, सेगमेंट में लीडिंग बूट है। इतना बढ़िया बूट और इतना बढ़िया स्पेस आई डोंट थिंक किसी भी कार में आपको मिलता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलते हैं इसके फ्रंट रो की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस वहां पे मिलता है। तो सबसे पहले हम खोलते हैं डोर्स को, यहाँ से आप अपने डोर्स को खोलिए और बात करते हैं डोर्स के लेआउट की। तो डोर्स का लेआउट देखिए गाइस, आपको ब्यूटीफुल डोर मिलते हैं, आपको डुअल कलर में ये मिलते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज योर सॉफ्टेस्ट मटेरियल, ये आपको हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ से आप अपनी सीट्स वेंटिलेशन को ऑन कर सकते हैं। ये गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन है, आपको रियर सीट्स भी वेंटिलेटेड मिलती हैं, आपको फ्रंट सीट्स भी वेंटिलेटेड मिलती हैं। आप मुझे बताइए कि इस सेगमेंट की प्राइस में किस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सब 4 मीटर कार। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास डोर हैंडल्स हैं, क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है, आपको सिल्वर कलर में ही दिए गए हैं। आपके पास विंडो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपके ORVMs के कंट्रोल हैं, और यहाँ पे आपके पास स्पीकर का प्लेसमेंट है। और स्पीकर की ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखा पा रहा हूं तो ये हरमन कार्डन के स्पीकर्स और इंफोटेनमेंट आपको दिया गया है। बॉटल पॉकेट्स हैं आपके पास, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। अब चलते हैं इसके सीट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप सीट्स को आगे या पीछे कर सकते हैं, यहाँ से आप सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुशनिंग की अगर मैं बात करूं, आपको बढ़िया कुशनिंग मिलती है, आपको बकेट सीट्स मिलती हैं यहाँ पे। आप कुशनिंग देखिए इस गाड़ी की, बहुत ही बढ़िया लग रही है, कुशनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ अगर आप देखें तो कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप अपना ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक पार्किंग को इंगेज कर सकते हैं, ऑटो होल्ड कर सकते हैं, हेडलाइट्स को लेवल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके AC वेंट का प्लेसमेंट है। तो गाइस अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कितना स्पेस और कितने फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, बहुत बड़ा ग्लास एरिया आपको मिलता है, जिसकी वजह से अंदर बहुत ज्यादा लाइट आती है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। गाइज एक चीज मैं और हाईलाइट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज मिलते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज all 4 power windows are 1 touch down and 1 touch up। तो गाइज बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आप देखिए गाइज, आपको यहाँ पे बॉटम फ्लैट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बढ़िया स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं, आप यहाँ से अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर में आपके पास हॉर्न का प्लेसमेंट है और किया की बैजिंग है। इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉल, पिक एंड ड्रॉप, और यहाँ पे फेवरेट्स का ऑप्शन है, वॉइस कमांड का ऑप्शन है, मोड्स अपने चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखें गाइस तो यहाँ पे आपके पास ड्राइव मोड्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपके ड्राइव मोड्स चेंज हो जाएंगे। ड्राइव मोड्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन का ऑप्शन है, तो आप अपने ट्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्नो, मड, सैंड,
तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और कन्वीनियंस। आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं। स्क्रीन साइज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है। आपको 12.3 इंच का सेटअप मिलता है ट्रिपल स्क्रीन का। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहा। सेंटर में आपको डेडिकेटेड एसी कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। आप यहां से भी एसी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरफ आप देखें तो ये आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। तो बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, क्या कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप एक बार इसे प्रेस करें यहाँ पे तो आप देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास करंट ट्रिप का ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे कॉम्पस है, देन यू हैव अ करंट ट्रिप। करंट ट्रिप में आप देखिए तो आपके पास यहाँ पे फ्यूलिंग के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी आपने लास्ट रिफ्यूल कब करी थी, तो बेसिक यही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास यूरिया का भी ऑप्शन है, बिकॉज ये गाड़ी डीजल में है, डीजल ऑटोमेटिक में है, तो आपको यूरिया भी फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके यूरिया का लेवल दिखाएगा। आगे आप चलें तो यहाँ पे आपके पास TPMS का ऑप्शन है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड देन यू हैव अ डिजिटल स्पीड। ये सब है यहाँ पे। नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फ्यूल गेज है, आपके पास मोड्स आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आपकी गाड़ी पार्किंग में है तो पार्किंग का आइकन है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास कूलेंट का टेम्परेचर है और ऊपर आप देखें तो शिपिंग मोड, आप बैटरी का लेवल कितना है, कितनी परसेंटेज है, तो आपको ये भी दिखाएगा। एंड एक्सट्रीम ऑन द राइट आप देखिए आपके पास ओडोमीटर का भी ऑप्शन है। ये गाड़ी इस समय 15 किलोमीटर चली हुई है। सेंटर में आप देखें तो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि ये डेडिकेटेड एसीज के कुछ कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आप अपनी वेंटिलेशन को चेंज कर सकते हैं, फैन स्पीड को चेंज कर सकते हैं, सर्कुलेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। आपको एक सेपरेट स्क्रीन यहाँ पे दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कंप्लीटली डिजिटल दिया गया है। फोन प्रोजेक्शन है आपके पास, वॉइस मेमो, शेयर डेस्टिनेशन, वेदर, कैलेंडर, सेटिंग्स में आप देखें तो सेटिंग्स में आप जाइए तो आपके पास देखिए लेआउट का ऑप्शन है, डिस्प्ले बटन, क्लस्टर, किया कनेक्ट, जनरल, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया काम करता है, विदाउट एनी लैग ये काम करता है। बढ़िया स्क्रीन आपको दी गई है। और टच रिस्पॉन्स की मैं बात करूं तो कोई भी दिक्कत इसमें मुझे नहीं लग रही, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास वैले मोड का भी ऑप्शन है। वैले मोड का मतलब है कि अब अगर आप अपनी गाड़ी किसी को दें तो आप यहाँ से वैले मोड अपना ऑन कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी आपकी कितनी चली हुई है जब से आपने गाड़ी दी हुई है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है। नीचे आप देखिए आपके पास कुछ डेडिकेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। किया की गाड़ियों में सबसे बढ़िया चीज आपको ये लगती है कि आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स दिए जाते हैं, आपको सारे टच पैनल में कंट्रोल्स नहीं दिए जाते, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो ड्राइवर के लिए एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल बटन्स हैं, ओवर द टाइम जैसे आप गाड़ी चलाएं आप यूज्ड टू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए आपके पास फेवरेट का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है, वॉल्यूम को आप देखिए आपके पास रोटेटेबल नॉब है, बहुत बढ़िया। आप बड़े आराम से यहाँ से वॉल्यूम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डेडिकेटेड आपके पास बटन है मैप्स का, होम का। इंटीरियर आप किया सेरोस का जब आप देखें तो आपको लगेगा कि इस सेगमेंट की कार ये नहीं है। ये फीचर्स की जब बात आती है तो ये अपने सेगमेंट से काफी ऊपर निकल जाती है, ये ऊपर की कार से compete करती है। इतने फीचर्स आपको सब 4 मीटर में इस सेगमेंट में तो नहीं मिलते। नीचे आप देखिए आपके पास यहाँ पे हजार्ड लाइट का ऑप्शन है, एसी वेंट्स हैं आपके पास। अगेन आप यहाँ से भी, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास एसी के लिए डेडिकेटेड स्क्रीन दी गई है। आप यहाँ से भी अपने फैन मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, एसी को ऑटो पे डाल सकते हैं। टेम्परेचर आप देखिए, टेम्परेचर आप यहाँ पे इसका एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। नीचे गाइस अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके पास 2 C टाइप चार्जिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए, आप एक बार इसे पुश करिए, देन यू हैव अ चार्जिंग सॉकेट जिसकी पावर है 12 वोल्ट्स एंड 180 वॉट्स। वायरलेस चार्जर का भी आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर रहा और ये रबराइज्ड है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपके मोड्स डिस्प्ले आपको हो जाएंगे। आप जैसे देखिए दिस इज ऑल इल्यूमिनेटेड। आपके पास पार्किंग का स्विच यहाँ पे दिया गया है जो कि डेडिकेटेड है, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। आप कैमरा की क्वालिटी चेकआउट करिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी है।
और ये मैं आपको बताऊं, एंड दिस इज अडेप्टिव गाइडलाइंस। और क्या कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास डेडिकेटेड कप होल्डर्स हैं, 2 कप्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है डे टू डे लाइफ में। जब आप इसे चलाएं गाड़ी को, जब इस फीचर को आप यूज करें तो तब आपको समझ आएगा कि कितना प्रैक्टिकल ऑप्शन है। आप कप्स को अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास बड़ी बॉटल है तो आप बड़ी बॉटल यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको छोटी बॉटल रखनी है तो आप सिंपली यहाँ से इसे प्रेस करिए तो आप छोटी बॉटल को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे आप देखिए आपके पास आर्मरेस्ट का ऑप्शन है और थोड़ा सा स्पेस आपको इसके अंदर भी दिया गया है, जिसके अंदर आप अपनी कीज वगैरह रख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है, सन वाइजर है आपके पास, एंड दिस इज विद वैनिटी मिरर फॉर द ड्राइवर, दिस इज विद टिकट होल्डर। यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट्स का ऑप्शन है, आप कैबिन लाइट्स यहाँ से ऑन कर सकते हैं। आपके पास सन रूफ का कंट्रोल है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखें गाइज, यहाँ पे बहुत बड़ा सा आपको ग्लास एरिया मिलता है और बहुत अच्छी लाइट यहाँ पे आती है। ग्लव बॉक्स के स्पेस की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे दी गई है। डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। डैशबोर्ड आप देखिए गाइस, डैशबोर्ड की क्वालिटी इज वेरी नाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि किया की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया गया है, आप यहाँ पे अपने पेन्स वगैरह या कुछ भी आप रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके रियर सीट स्पेस की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको रियर में मिलता है। फ्रंट सीट को मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा हुआ है, विच इज 5 फीट 8 इंचेस। सबसे पहले आप डोर्स को खोलिए, बात करते हैं इसके डोर्स के लेआउट की। डोर्स का लेआउट आप देखिए, आपको बढ़िया डोर्स का लेआउट मिलता है। यहाँ से आप अपने डोर्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके पास स्विच है, यहाँ से आप अपनी सीट्स की वेंटिलेशन ऑन कर सकते हैं। इसमें रियर सीट भी वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, बहुत बढ़िया। ये आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है, थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर मिलता है आपको और थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलता है। और ये आपके विंडोज कंट्रोल। नीचे आप देखें आपके पास बॉटल पॉकेट का ऑप्शन है। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लीटर की बॉटल यहाँ पे बहुत आराम से आ जानी चाहिए। और आपके पास स्पीकर की प्लेसमेंट भी है। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपके पास कर्टन्स भी आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं समर्स में। जैसे अभी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, टेम्परेचर जैसे 45-46 डिग्रीज के आसपास जाएगा, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आप जैसे इसको लगाएं, कैबिन आपका एकदम से कूल हो जाएगा। अब देखते हैं कितना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बहुत बढ़िया। और सेंटर में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है विद कप होल्डर्स। आप चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है। स्पेस की जैसे मैं बात करूंगा इस, तो स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए आपको बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिलता है एज पर माई हाइट। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई 6 फीट का भी बैठता है तो बहुत बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पे किया गया है किया की तरफ से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीट्स की आप मैनेजमेंट देखिए, सीट्स को स्कूप करा गया है, जिसकी वजह से एक बढ़िया स्पेस यहाँ पे निकल के आता है। एयर एसी वेंट है जिसका थ्रो बहुत बढ़िया है। आपके पास 2 चार्जिंग ऑप्शंस है नीचे सी टाइप, और आप अपने फोन को भी यहाँ पे रख सकते हैं। ड्राइवर साइड के पीछे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मैगजीन होल्डर मिलते हैं। उस तरफ आप देखें को ड्राइवर साइड, और वहां पे भी आपको मैगजीन होल्डर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको फोन रखने की जगह भी मिलती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट है गाइस। अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो सिरोस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको आराम से पीछे कर सकते हैं। आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप इसको आगे कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इसे आगे कर लिया, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए स्पेस को लेके। ऊपर आपके पास यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं और हैंडल्स के बीच में आपके पास लाइट्स का भी ऑप्शन है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको 2 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलेगी। द फर्स्ट इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो आपको 118 bhp की पावर एंड 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल के देगा। द सेकेंड इंजन इज 1.5 लीटर डीजल, जो आपको 114 bhp की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल के देगा। तो बढ़िया, आपके पास मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं। ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में, मैनुअल में अवेलेबल है। 2 इंजन ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी रनिंग के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं ये गाड़ी किन बायर्स के लिए सेंस बनाती है। अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, सेंसेबल हो, आपको सारे फीचर्स चाहिए, आपको फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रियर सीट कंफर्ट जिसका नेक्स्ट लेवल हो, तो किया सेरोस को आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी कार का रिव्यू बिहाइंड द स्टीयरिंग पे करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। नमस्कार।